नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एक तरफ तो मोदी कहते हैं कि उनके विकास के संकल्प में किसान सबसे ऊपर है, लेकिन दूसरी तरफ वही किसान जब अपना हक मांगते हैं, उसके लिए आवाज उठाते हैं, तो सरकार की ही पुलिस उन पर डंडे बरसाती है। खासकर डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में तो किसानों के साथ अपराधियों जैसा सलूक होता है, जो किसी से छिपा नहीं है। किसानों ने जब दिल्ली कूच का ऐलान किया था, तो उन्हें रोकने के लिए हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने क्या क्या इंतजाम किए थे, सभी ने देखे। ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बॉर्डरों पर कीलें गड़वाई गई, सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड लगवाए गए। पुलिस ने भी खूब लाठी डंडे बरसाए। पुलिस की बर्बरता के कई वीडियो सामने आए थे कि कैसे अन्नदाताओं के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया। अब ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है, और ये वीडियो भी डबल इंजन सरकार वाले राज्य बिहार से ही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बिहार में अन्नदाताओं के साथ कैसा सलूक हो रहा है, कैसे यहां मुआवजा देने के बजाय किसानों को लाठी डंडे दिए जा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन YouTube की गाइडलाइंस के चलते हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन किसानों के साथ डबल इंजन सरकार राज्य की पुलिस का ये बर्ताव हैरान कर देने वाला है, क्योंकि वीडियो में पुलिस वाले जिन पर ताबड़तोड़ डंडे बरसा रहे हैं वो महिलाएं हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि करीब 7 से 8 पुलिस वाले किसी मकान की छत पर हैं और कुछ लोगों को लगातार पीट रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये लोग महिला को भी नहीं बख्श रहे हैं। अब बिहार के बक्सर से सामने आए इस वीडियो के बाद से बिहार की एनडीए सरकार बुरी तरह घिर गई है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हर तरफ नीतीश सरकार की जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि ये मामला जुड़ा है मुआवजे से और ये किसान अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। दरअसल चौसा थर्मल प्लांट से 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। इस प्लांट के लिए 1 दर्जन से ज्यादा गांवों की 1058 एकड़ जमीन ली जा रही है। किसान उचित मुआवजे, परिवार के एक सदस्य की नौकरी, आरएनआर पॉलिसी लागू करने समेत 11 सूत्री मांग कर रहे हैं और 520 दिन से धरने पर बैठे हैं। इसी धरने को जबरन खत्म करने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल का इस्तेमाल किया। इससे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई और विवाद बढ़ गया। हालांकि इस झड़प में पुलिस और किसान दोनों ही तरफ से कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसमें देखा जा सकता है कि पुलिस ने किसानों के घर में घुस घुस कर महिलाओं के साथ भी मारपीट की है और घर के सामानों को भी तोड़ा है। तो जैसा कि हमने बताया ही कि ये पूरा मामला जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। किसानों की मांग है कि उन्हें वर्तमान समय के बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाए, यानी कि जो अभी रेट चल रहा है उस हिसाब से। इसी मांग को लेकर किसान 17 अक्टूबर 2022 से चौसा थर्मल पावर प्लांट के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा मामला सतलुज जल विद्युत निगम कंपनी के निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट के लिए करीब 225 एकड़ जमीन अधिग्रहण का है। इस परियोजना में करीब 20 गांव के लगभग 309 के आसपास किसानों की जमीन जा रही है। लेकिन किसानों के साथ खेल ये हो रहा है कि सरकार 2022 में मुआवजे की रकम 2013 के न्यूनतम मूल्य रजिस्टर के सर्कल रेट से दे रही है। अब किसान इसी का विरोध कर रहे हैं और आज के रेट के हिसाब से मुआवजा मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका हक देने के बजाय क्या दिया जा रहा है? लाठी डंडे। सब छोड़िए, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। इससे पहले यानी पिछले साल 10 जनवरी 2023 को भी चौसा के बानरपुर गांव में इसी तरह पुलिस ने देर रात किसानों के घर में घुसकर लाठीचार्ज किया था। और अब एक बार फिर वैसा ही वीडियो सामने आया है, जिसने डबल इंजन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार की खूब आलोचना हो रही है। खासकर मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने तो किसानों के साथ हुई इस बर्बरता का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने तंज भरे लहजे में लिखा है कि नीतीश कुमार की एनडीए गठबंधन किसानों के घर में घुस घुस कर उन्हें इस प्रकार मुआवजा दे रही है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि बिहार में किसानों पर अन्याय बंद हो और किसानों को उचित मुआवजा दे नीतीश सरकार। तो किसानों के साथ हुई इस बदसलूकी ने राज्य का सियासी पारा गरमा दिया है। देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में किसानों की नाराजगी भी सरकार को भारी पड़ सकती है। पंजाब के किसान तो पहले ही सरकार से नाराज बैठे हैं। ऐसे में अब बिहार और यूपी की सीमाओं को जोड़ने वाले बक्सर जिले में किसानों के साथ जो बदसलूकी हुई है, इसके बाद जानकारों का दावा है कि इससे यूपी और बिहार के किसान भी मोदी सरकार से नाराज हो सकते हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं।
बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव ने कहा कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर किसान आंदोलन को तेज करने का संकल्प लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश की डबल इंजन की सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के ऊपर आंसू गैस का गोला बरसाने वाले और अंधाधुंध लाठी चार्ज कर बेवजह दर्जनों किसानों, महिलाओं और बच्चों को बुरी तरह से घायल करने वाले पुलिस पदाधिकारी पर बिना देरी किए कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा घायलों को इलाज के लिए पर्याप्त मुआवजा और किसानों को जमीन का वाजिब मुआवजा दिया जाए, वरना किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। यानी किसान तो सरकार से नाराज हो ही गए हैं, वहीं बिहार पुलिस की इस हरकत ने विपक्ष के हाथ में मुद्दा भी थमा दिया है, क्योंकि हरियाणा के बाद एक और डबल इंजन सरकार वाले राज्य में अन्नदाताओं के साथ पुलिस ने बदसलूकी की है और मामला किसान के हक से जुड़ा है। ऐसे में एनडीए सरकार की मुश्किल बढ़ना तो लाजमी है। सरकार की खूब आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार किसानों के विकास का दावा तो करती है और किसानों की जमीन का उचित मुआवजा तक नहीं देती। ऐसे कैसे होगा किसानों का विकास? लोगों का यह भी कहना है कि मोदी सरकार सिर्फ चुनावी वादों में किसानों को सम्मान देने की बात करती है, जबकि असलियत में किसानों को सम्मान नहीं, डंडे मिलते हैं। और पंजाब से लेकर बिहार तक के किसान अब बीजेपी सरकार से नाराज हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी सरकार किसानों को खुश करने के लिए कोई रास्ता निकाल पाती है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, WhatsApp पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।